विपिन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से बिहार चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित को पूरी तरह से इसने अलग कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से जब धन्यवाद बिहार का कार्यक्रम कर रखा गया था, तो संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एमवाई वाला फैक्टर यहां पर दोहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एमवाई के सामने हमारा एक नया एमवाई है। एम यानी कि महिला, वाई मतलब युवा। क्या ये एमवाई फैक्टर आगे के राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कारगर साबित होगी प्रधानमंत्री मोदी की एमवाई फैक्टर? जी धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में एक बहुत बेहतरीन मिसाल कायम करी है, जब बढ़ चढ़कर उन्होंने अपना दायित्व निभाया और अपनी भूमिका निभाई। क्योंकि यहां पर अगर आप वोट डालने नहीं जाते तो वो भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। तो ये बम्पर वोटिंग जो हुई है, उससे मुझे लगता है आने वाले चुनावों में अलग अलग प्रदेशों में एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अब रही बात एमवाई फैक्टर की, इसमें कोई दो मत नहीं है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और चुनाव जो लड़े जाते हैं रणनीति के तहत लड़े जाते हैं, और आपका मनोबल कितना बढ़िया है, आपके संगठन में कितनी नई ऊर्जा है, ये सारे फैक्टर्स निर्भर आपको जीत दिलाते हैं। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है कि जो एक नया एमवाई फैक्टर बनकर उभरा है, महिला युवा, और यही महिला युवाओं ने ही बढ़ चढ़कर अपनी जो भूमिका निभाई है, फलस्वरूप की एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। और नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा बतौर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो इसके कई मायने हैं। देखिए, एक बात तय है कि बिहार के जो वोटर हैं उनके काफी सपने हैं, और वो चाहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार पे उन्होंने भरोसा जताया है, तो अब कम से कम बाधाएं नहीं आएंगी। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो, प्रदेश में एक दूसरे राजनीतिक दल की हो, तो आपस में हरी झंडी मिलने में जो अलग अलग योजनाएं हैं तो रुकावटें आती हैं। तो अब कम से कम ये उम्मीद नहीं होगी। स्पेशल पैकेज की जो बात हो रही है, ये बात एक नया ट्रेंड उभरा है। मैं जरूर चाहूंगा आपके दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे, क्योंकि बिहार में जाति, धर्म, समुदाय ये आधार बनता था, लेकिन महिलाओं और युवाओं ने जो एक नजीर पेश करी है, तो ये सही मायने में नए बिहार की नींव रखी गई है। हम लोग बात करते हैं नए भारत की, तो यहां पर नए भारत में हर एक बिहार वासी की जो भूमिका होने वाली है, खासतौर पे युवाओं की, वो बहुत महत्व रखता है। और ये बात भी तय है कि जो सरकार की, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसका लाभ अब मिलना चाहिए बिहार वालों को। तो क्योंकि उनके भी सपने अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य स्तर अव्वल दर्जे का हो, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सप्रेस वे हो, फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो रेल, तो ऐसी जो तमाम बातें, वो मुझे लगता है कि अब जो जनादेश मिला है और प्रचंड बहुमत मिला है, जो बढ़ चढ़कर बिहार के वोटर ने दिया है, एनडीए पे भरोसा अपना जताया है, बरकरार रखा है, तो अब बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जितने भी जो प्रत्याशी जीत के आए हैं, नया कैबिनेट बनेगा, तो और साथ साथ जरूरी बात मैं एक संक्षेप में जरूर जोड़ूंगा। देखिए, मंथन करना चाहिए इस समय जिनकी हार हुई है, क्योंकि जो एसआईआर का मुद्दा उठा था, महिलाओं ने और युवाओं ने उस पर भी मोहर लगा दी है कि हम चाहते हैं पारदर्शिता बने सिस्टम में। हम अमेरिका की तरफ क्यों रुख करते हैं, बच्चे क्यों जाना चाहते हैं वहां पढ़ने के लिए या वहां सेटल होने के लिए, उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों बोलते हैं, द बिग एप्पल। वहां पर एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम अगर यहां पर बनाया जा रहा है, तो वो भी एक बिल्कुल साफ संदेश है कि एसआईआर का वो असर नहीं हुआ कि जो अनुमान लगाया जा रहा था। और साथ साथ ये भी बात तय है कि डबल इंजन पे भी मोहर लगी है, और अब ये इंतजार रहेगा कि आपस में जो तालमेल है, क्योंकि चिराग पासवान भी एक तरह से बहुत, जो उनको बिहार की जनता से जनादेश मिला है, 19 सीटें अगर निकाल के वो गए हैं, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं, इसकी अगर तुलना करें राजद से, कांग्रेस से, तो एक बहुत उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में, तो वो भी प्रशंसनीय है। तो यहां पर अब
इंतजार रहेगा कि जितने अधूरे काम रह गए हैं, जिसका बिहार को इंतजार है और नए बिहार के निर्माण में जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो अब मुकम्मल हो। जी बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास।